हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो और वीडियो के बारे में शुरुआत में मुझे बताइए आप लोग सभी लोग कि एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मिलकर। तो देखिए, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। यहाँ पर अपने पास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग समझने वाले हैं, वो ये है कि हम लोग इलेक्शन वाले क्वेश्चंस अपने पास हम लोग करेंगे। 1 मिनट वेट करना आप लोग। तो यहाँ से देखिए, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज आप लोगों को समझाता हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस पर होने वाली है। और बहुत बार 100% एग्जाम्स में तो नहीं, परसेंटेज का क्वेश्चन तो 100% आता है। उसमें से एक क्वेश्चन कभी कभार इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। तो वो क्वेश्चंस जैसे अपने पास सबसे पहले छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन सी हैं? जैसे टोटल वोट्स अपने पास हैं। अपने पास टोटल वोट होंगे। टोटल वोट में से दो कैंडिडेट अपने पास होंगे। एक अपने पास विनर कैंडिडेट के वोट होंगे और एक अपने पास लूजर कैंडिडेट के वोट होंगे।
मुझे बताइए, टोटल वोट में से अगर विनर कैंडिडेट के वोट कभी भी माइनस कर दिए जाएं तो क्या अपने पास लूजर कैंडिडेट के वोट बच जाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बच जाएंगे। और यदि कभी भी अपने पास टोटल वोट में से लूजर कैंडिडेट के वोट माइनस कर दें तो क्या अपने पास विनर कैंडिडेट के वोट बच जाएंगे? हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर विनर के और लूजर के वोट अगर ऐड कर दें तो अपने पास टोटल वोट अपने पास आ जाएंगे, कुल मतों की संख्या अपने पास आ जाएगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये वाली चीज, तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मान लो विनर कैंडिडेट के जो वोट्स अपने पास हैं वो अपने पास है, यहाँ पर विनर कैंडिडेट के वोट हैं 5,400 और लूजर कैंडिडेट के जो वोट्स हैं वो हैं अपने पास 5,000। और वो बोलेगा कि जीतने वाला उम्मीदवार 400 मतों से जीत गया। विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 400 वोट्स, जीतने वाला उम्मीदवार 400 मतों से जीत गया। तो क्या 400 इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही है क्या? ये बात बताइए आप लोग सभी लोग। यहां से जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 400 मतों से जीत गया, तो क्या 400 इनके बीच में डिफरेंस ही अपने पास है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। ये वाली चीज, अगर किसी भी बच्चे की क्लास प्रॉपर नहीं चल रही है तो रिफ्रेश करो या वापस उसको कीजिए। आप लोग मेरी तरफ से क्लास प्रॉपर चल रही है भाई, उसके पास साउंड भी नहीं जा रहा होगा तो आप लोग कमेंट लिख दो, क्योंकि क्लास मेरी तरफ से ठीक चल रही है कि रिफ्रेश कर लीजिए। मेरी तरफ से अभी क्लास ठीक चल रही है। तो यहां पर ये जो अपने पास है, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो चीज अपने पास है इसको मैं आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझाता हूं। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना। टोटल जो अपने पास सिलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें अपने पास टोटल वोट होंगे, एक विनर कैंडिडेट के वोट होंगे और दूसरे लूजर कैंडिडेट के वोट होंगे। टोटल वोट में से विनर कैंडिडेट के वोट अगर माइनस, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस छोटी छोटी बात वैसे आप लोगों को पता होनी चाहिए। टोटल वोट में से विनर कैंडिडेट के वोट अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास लूजर कैंडिडेट के वोट बचते हैं। ऐसे टोटल में से लूजर कैंडिडेट के वोट माइनस कर दें तो अपने पास विनर कैंडिडेट के वोट बचते हैं। विनर के वोट हैं 5,400, लूजर के वोट हैं अपने पास 5,000। विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 400 वोट, जीतने वाला उम्मीदवार 400 मतों से जीत गया या हारने वाला उम्मीदवार 400 मतों से हार गया। ऐसा अगर कभी भी अपने पास आता है तो हमेशा ध्यान रखना वो दो चीजों का अपने पास डिफरेंस है। छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर देने की कोशिश करना, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। यहाँ पर एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। क्या आप लोग, क्योंकि है परसेंटेज ही, यहाँ पर कुछ अलग कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। दीजिए मुझे आंसर बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग। तो यहां से क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है क्या? मुझे बताइए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जिसमें उम्मीदवार के मतदान 35% मिलते हैं वह 15,900 वोट से हार जाता है, कुल वोट की संख्या आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2024 का आसान सा क्वेश्चन ये अपने पास है, उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पास होगा क्या। आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। आप ये मान सकते हो कि जो टोटल वोट है आप लोग एक्स भी मान सकते हो। टोटल जो वोट हैं वो अपने पास एक से, ध्यान से समझना। जिस उम्मीदवार को इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट हु गोट 35% वोट ऑफ द पोल्ड इज डिफीटेड बाय 15,900 वोट्स, जीतने वाला उम्मीदवार जीत गया या हारने वाला उम्मीदवार इतने से हार गया, इसका मतलब वो दोनों के बीच में डिफरेंस है, याद रखना। तो यहाँ पर लूजर कैंडिडेट के जो वोट अपने पास है, लूजर कैंडिडेट के जो वोट अपने पास हैं वो अपने पास कितने हैं? तो आप कहोगे सर 35%।
तो अगर लूजर कैंडिडेट के वोट 35% है तो विनर कैंडिडेट के जो वोट अपने पास होंगे वो अपने पास होंगे एक्स में से एक्स का 35% घटा दो। यदि आप लोग टोटल वोट में से लूजर के वोट घटा देते हो तो ये बचता है अपने पास विनर कैंडिडेट के वोट। और ये 15,900 वोट से जीत गया या 15,900 वोट से हार गया, ऐसी लैंग्वेज जहां पर भी अपने पास आए तो ये अपने पास हमेशा और हमेशा क्या होगा, दो चीजों का डिफरेंस होगा, याद रखना। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 65x/100 में से अगर आप लोग माइनस करते हो 35x अपॉन अपने पास 100 तो बराबर में क्या 15,900 आ जाएगा, 15,900। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 30x अपॉन 100 बराबर 15,900 है। तो हमें तो x का मान निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से और डिवाइड कर दीजिए 30 से। 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 5 बार और 0 बार, तो क्या हमारा आंसर 53,000 ये अपने पास आंसर आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास है क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। बिल्कुल करनी चाहिए अंकित भाई, बिल्कुल करनी चाहिए। दूसरा अपने पास क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप लोग ये मान लीजिए आसान जो क्वेश्चन अपने पास है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये अपने पास होगा टोटल वोट। टोटल वोट मान लीजिए अपने पास 100 हैं और एक के वोट अगर लूजर कैंडिडेट के जो वोट अपने पास हैं वो अगर 35 हैं तो मुझे बताइए विनर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे, ये बात बताइए सभी लोग। तो विनर कैंडिडेट के वोट क्या 65 होंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 65 होंगे। ये लीजिए यहां पर 15,900 दिया हुआ डिफरेंस। अर्थमेटिक में एक ही बात ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे और अपने पास मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, टोटल 15,900 डिफरेंस के नीचे आप लोग डिफरेंस लिखोगे यहां पर 30। और अगर टोटल वोट पूछे 30 कहां से आया सर, दोनों के बीच में डिफरेंस, और टोटल वोट अगर पूछे हैं तो आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 0 से 0 और 3 से 530 टाइम। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो आ गया 53,000। ये अपने पास आंसर आ गया है, बताओ ठीक है क्या? अब विनर कैंडिडेट के वोट के बाद लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे 15,900 बट्टे में अपने पास 30, और अगर विनर के वोट पूछे तो आप लोग गुना किससे कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 65 से। और लूजर कैंडिडेट के वोट पूछे तो डिफरेंस के नीचे तो हम लोग डिफरेंस लिखेंगे और इनटू कर देंगे 35 से, जिसकी वैल्यू दी हुई है डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। इस टाइप के क्वेश्चन में ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो पहला क्वेश्चन सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? और जो भी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना, उस चीज को मैं समझाता हूं। 30 महावर का क्वेश्चन है सुनील का, 30 कहां से आया? 30 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है भाई। यहां पर जब भी लिखे 15,900 तो इन दोनों के बीच का अंतर है 30। 30 की वैल्यू दी हुई है और जिसकी वैल्यू पूछी है उसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। तो जहां पर लगेगी सर ये चीज नहीं समझ में आई, उसको मुझसे आप लोग पूछिए, उसको मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तो ध्यान से अब आप लोग ध्यान दीजिए वापस से। देखिए यहां पर अब जो एक क्वेश्चन तो मैंने आसान सा छोटा सा पहला क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ भी है और ये क्वेश्चन आपको बताना भी था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि दो टाइप के अपने पास क्वेश्चन बनते हैं, समझने की कोशिश करना। हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चन सब अपने पास होंगे। पहला क्वेश्चन अपने पास इस टाइप से होता है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, अब इसकी लैंग्वेज आप लोग ध्यान से समझना, आगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसकी लैंग्वेज अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझना, और फिर उस टाइप के मैं 5-6 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं। दो टाइप की इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। दो टाइप की लैंग्वेज आती है। पहली लैंग्वेज ये आएगी कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो वैलिड वोट का प्राप्त करता है।
जीतने वाला उम्मीदवार किसका प्राप्त करता है, वैलिड वोट का प्राप्त करता है। और दूसरी लैंग्वेज आती है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो अपने पास टोटल वोट का प्राप्त करता है, कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं। जैसे किस टाइप की लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़िए ताकि उसके बाद समझाने में मुझे आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास 3 नंबर की लैंग्वेज एक बार आप लोग पढ़ो। तो देखिए, अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ ली है। यहां पर क्या करेगा, अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से है, 10% वोट तो अपने पास पोल्ड नहीं हुए। 10% जो वोट हैं वो अपने पास पोल्ड नहीं हुए। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। कि यहां पर क्वेश्चन ही नहीं पता होगा तब तो फिर मैं क्या ही समझाऊंगा। यहां पर मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि ये हम लोगों से बोलता है कि 10% वोट पोल्ड नहीं हुए। पोल नहीं हुए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कहेगा कि डाले गए मतों में से 10% इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। जो विनर कैंडिडेट है, डाले गए मतों का अपने पास 51% जो वोट डाले गए मतों का 10% इनवैलिड हो गए। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझना। दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास मेन बनते हैं, उनको आप लोग अच्छे से ढंग से समझना, सुनना लैंग्वेज को। 10% वोट पोल नहीं हुए, 10% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, और जीतने वाला उम्मीदवार ने वैलिड वोट का मान लीजिए 51% प्राप्त किया, एंड इलेक्टेड बाय 1620, और 1620 मतों से जीत गया, वोट से या मतों से जीत गया। विनर कैंडिडेट ने वैलिड वोट का 51% प्राप्त किया और 1620 मतों से जीत गया। तो अब हम लोगों से कहा गया है कि आप तो कुल मतों की संख्या बताइए। अब इसको बच्चा कैसे कैसे सोचता है क्वेश्चन को, उसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। पहले मैं अलग अलग तरीके से आपको सोचना सिखा रहा हूं यहां पर, और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है वो चीज मैं बताऊंगा। और जिस टाइप से क्वेश्चन करना है वो फिर मैं आपको पूरा का पूरा 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। यहां पर अपने पास ये जो है टोटल अपने पास वोट हम लोग मान लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है, पहला तरीका ये लगाता है कि टोटल वोट को आप लोग 100 मान लीजिए। टोटल वोट को 100 मान लीजिए। 10% वोट पोल्ड नहीं हुए, तो मुझे बताइए 10% वोट अगर पोल्ड नहीं हुए अपने पास 10%, 100 का 10% अपने पास 10 ही होगा। तो 10% अगर पोल्ड नहीं हुए तो बताइए पोल्ड वोट कितने हैं, डाले गए मत कितने हैं। तो आप कहोगे सर पोल्ड वोट जो बचे वो अपने पास बचे 90, ये लीजिए। उसके बाद उसमें से 10% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, 90 बचे थे। 10%, 90 का 10% क्या 9 होगा क्या, तो अपने पास यहां पर बचा कितना, तो 81 बचा। ये लीजिए पोल के बाद वैलिड वोट जो अपने पास बचे वो अपने पास बचा 81। एक कैंडिडेट ने वैलिड वोट का 51%। तो यहां पर दो तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन ध्यान से पढ़नी है, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे और बाद तक लास्ट तक फिर मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। जब तक ये लाइन ध्यान से नहीं पढ़ोगे कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का प्राप्त किया है या टोटल का प्राप्त किया है, ये लाइन आपको ध्यान से पढ़नी ही पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। तो वैलिड का और टोटल का दोनों को ध्यान से आप लोग पढ़ना। तो यहां पर अपने पास एक जो है वो अपने पास प्राप्त किया है वैलिड वोट का, विनर ने वैलिड वोट का 51%, तो इसका 81 का होगा 51%।
कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको पॉइंट्स में इसको सोल्व कर डालते हैं। पॉइंट में सोल्व मत करना, इसको ऐसे कैसे रहने दो। तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो मुझे बताइए, क्या 81 का 49% ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 81 का 49% होगा। तो इनको यहां पर हम लोग सोल्व कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉइंट में ला सकते हैं, लेकिन सोल्व मत करना, क्योंकि यहां पर अपने पास दिया हुआ है कि 1620 मतों से जीत गया। 1620 मत जो हैं वो दोनों के बीच में मुझे बताइए क्या डिफरेंस है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल दोनों के बीच में डिफरेंस है 1620 का। तो डिफरेंस के नीचे हम लोग डिफरेंस लिखेंगे। अर्थमेटिक में एक ही बात ध्यान रखना, अगर अपने पास जो भी दिया हुआ है डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर 1620 मतों से अगर अपने पास जीत गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपने पास है 1620 डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 1620 बट्टे अपने पास इन दोनों के बीच का अंतर अगर हम लोग निकालें तो क्या डिफरेंस के लिए 81/100 क्या कॉमन आ रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर कॉमन आ रहा है। तो अंदर बचेगा 51 - 49, ये लीजिए, ये अपने पास डिफरेंस के नीचे डिफरेंस। और जैसे टोटल वोट अगर पूछे तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1620 है, इस चीज को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 81/100 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से और इनटू कर देंगे 100 से। ये लीजिए 81 × 2 162 10 बार कट गया। तो क्या आंसर अपने पास एक के बाद 5 जीरो, यही अपने पास आंसर आ गया है। 100 पलट कर ऊपर चला जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? किसी बच्चे को जो बात नहीं समझ में आए वो क्वेश्चन में आप लोग लिखना, उसको मैं एक बार फिर से अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। बताओ ठीक है क्या? पोल्ड वोट क्या है? पोल्ड वोट यहां पर डाले गए मत हैं भाई। पोल्ड वोट इंग्लिश में भी मैं बोलता हूँ, हिंदी में भी मैं बोलता हूँ। उसके बाद आपको इलेक्शन वाली चीजें पता होनी चाहिए, मैं बोलते टाइम बोलता हूँ, उसको अगर सुनो तो। कुछ बच्चे अगर एक क्वेश्चन बना लिया दिमाग में वो फिर लिखते ही लिखते रहते हैं। पोल्ड वोट मैंने कहा है डाले गए मत हैं, डाले गए मत हैं। अब डाले गए मत क्या है सर, पोल्ड वोट क्या है, दोनों ही नहीं समझ में आ रहा, फिर तो एक लैंग्वेज दोनों में से आपको समझनी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए आप लोग फिर से, हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ये जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बच्चा क्या करता है यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार फिर से। टोटल जो वोट है वो अपने पास इस प्रकार से, टोटल वोट हम लोग मान लेते हैं 100 है। 10% वोट तो नहीं डालेंगे, पोल्ड ही वहां पर नहीं वे या कास्ट नहीं वे, दोनों बात एक ही है। नहीं डाले गए मत या अपने पास कास्टेड वोट नहीं है, तो अपने पास पोल्ड या कास्टेड वोट दोनों में से कोई सा भी आप लोग लिख सकते हो। पोल्ड वोट जो है वो अपने पास बचे 90, ये लीजिए। इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो 90 का 10% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 9। तो बताइए क्या अपने पास वैलिड वोट जो है वो क्या अपने पास 81 ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 81 बचा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर इनवैलिड हो गया। यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, सुनील कह रहा है कि सर ये डाले गए पोल्ड वोट से 10% नहीं गए, इसका मतलब ये है सुनील जो आप लिख रहे हो भाई, जो आप लिख रहे हो वही इसका मतलब है। यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचने का उनका तरीका थोड़ा सा अलग भी होता है। वो क्या करते हैं, इसको 100 मान लेते हैं वापिस से। देखिए अलग अलग टाइप से बच्चा क्वेश्चन को कैसे सोचता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या करता है, इसको वापस से 100 मान लेता है और जैसे इसको 100 मानता है, एक के वोट अपने पास यहां पर 51 है और दूसरे के वोट कितने हैं, तो विनर के वोट अगर 51 है तो लूजर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 49% होंगे, ये लीजिए। तो यहां से डिफरेंस कितने का है? 2 का। 1620 बट्टे डिफरेंस वहां पर 1620 दिया हुआ है, बट्टे 2 और गुना किससे कर दोगे? 100 से। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वैल्यू कितने परसेंट की आएगी? तो आप कहोगे सर 81% की वैल्यू आएगी। 81% की वैल्यू ये आ गई है, तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 100% की वैल्यू निकाल लो। तो जिसकी वैल्यू दी हुई है ये हम लोगों को पता है 1620/2। अब ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होगा। 1620/2 81% की वैल्यू है और जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैं पहली क्लास से आपको समझाते हुए आ रहा हूं परसेंटेज की, कि जिसकी वैल्यू दी हुई है 81% की वैल्यू दी हुई है तो 81 नीचे और गुना कर दो 100 से। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या? सर नो कैसे आया?
9 कहां पर आ गया? 9 अपने पास 90 का 10% निकालो भाई। तस्लीम भाई 90 का 10% आप निकालिए और फिर देखिए कि अपने पास क्या आता है। तो यहां पर दूसरे तरीके से बच्चा क्वेश्चन को ऐसे सोच सकता है। तीसरा तरीका, यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है वो क्या होता है, कुछ बच्चे इसको भी छोड़िए, आप डायरेक्ट क्या करता है स्टूडेंट, टोटल वोट ही 100 मान लेता है। पहले शुरुआत ही यहां से करता है कि जब जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का 51% प्राप्त किया है, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का 51% प्राप्त किया है, तो वो क्या करता है, क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से करता है, वैलिड वोट को ही, ध्यान से समझना, वैलिड वोट को ही वो 100 मान लेता है। एक ने, विनर कैंडिडेट ने जो प्राप्त किया है वो 51 है, तो बताइए लूजर कैंडिडेट कितना प्राप्त करेगा? तो लूजर कैंडिडेट प्राप्त करेगा 49। इसने कहा है 1620 मतों से जीत गया, 1620 बट्टे 2 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से इंटू कर दोगे, तो बताइए टोटल वोट आया, वैलिड वोट आया? तो आप कहोगे सर ये तो अपने पास वैलिड वोट आया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये लाइन मैं फिर कह रहा हूं, आपको एक ही लाइन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि जीतने उम्मीदवार वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का 51% प्राप्त किया, तो आप लोग क्या करोगे, वैलिड वोट को ही 100 मान लोगे। तो 1620 बट्टे 2 गुना 100, ये आ गया अपने पास वैलिड वोट। इससे पहले दो स्टेप अपने पास हुए हैं, अगर आप लोग समझ पा रहे हो, अगर आप लोगों को याद है, इससे पहले दो स्टेप अपने पास हैं, तो 10% वोट अपने पास इनवैलिड हो गए। ध्यान से समझना, 10% जो वोट हैं वो अपने पास यहां पर इनवैलिड थे, तो 10% का फ्रैक्शन क्या 1/10 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/10 होगा। तो यहां पर अगर मैं पोल्ड वोट, ध्यान से समझना, पोल्ड या कास्टेड बात एक ही है, 10 मानो और उसमें से एक इनवैलिड हो जाए, तो ये संख्या क्या 9 की आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9 की संख्या अपने पास आ गई है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ऊपर की तरफ आप लोगों को स्टेप जाना है, तो 1620 बटे 2 गुना 100, ये तो अपने पास वैलिड वोट थे, और अगर मैं वैलिड वोट यहां पर पोल्ड 10 मानूं और एक अगर नहीं डाला गया, इनवैलिड हो गया, तो पोल्ड वैलिड वोट कितने बचे? 9। तो बट्टे में आप लोग 9 लिख दोगे और जैसे ही गुना करोगे 10 से, तो क्या पोल्ड वोट आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये पोल्ड वोट आ जाएगा। इससे पहले एक स्टेप और क्या है, तो आप लोग अगर देखोगे, इससे पहले आप कहोगे सर 10% जो वोट अपने पास हैं वो डाले नहीं गए थे, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। तो ये अपने पास अगर मैं टोटल वोट 10 मानूं और उसमें से एक अगर नहीं डाला गया, ये नीचे वाली संख्या पहले मान रहा हूं, तो एक नहीं डाला गया, तो वैल्यू कितने की है? 9 की। तो ये जो वैल्यू अपने पास है, थोड़ी देर में तो मैं इसको एक लाइन में ही ले आऊंगा पूरे क्वेश्चन को, यहाँ पर 100/9 गुना 10, यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। ये बताओ वैल्यू कितने की है? तो आप कहोगे सर 9 की, और गुना कर दो 10 से, तो अपने पास क्या टोटल वोट आ जाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो वही आना है, तरीके बदलने पर आंसर नहीं बदलते, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास ठीक है। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा, मैं आपको फिर बताता हूं। देखिए बार बार समझाऊंगा, इसीलिए ये जो चीजें हैं ये बार बार मैं आप लोगों को बताते रहता हूं, ताकि क्या पता कब कौन सी चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, उसको ध्यान से आप लोग सुनते रहा करो। इसको मैं हटाता हूं और फिर से मैं बताता हूं। देखिए, तो मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास, फिर से समझना, जिन बच्चों को नहीं समझ, क्लियर है? बहुत सारे बच्चों को क्लियर है। दो कहां से है योगेश? देखिए ये तौहीद भाई आपको 40 बार बता चुका है दो कहां से है, आप देखो तो सही, उसका कमेंट तो पढ़िए, कमेंट पढ़िए आप, फिर समझाता हूं। देखो इसमें लिखा हुआ है यहां पर 10% वोट तो डाले नहीं गए, ध्यान से समझना, 10% वोट डाले नहीं गए, 20% वोट या 12.5%, 12.5% जो वोट है वो इनवैलिड हो गए। जो वैलिड बचे थे उसमें से 20% वोट जो है वो हवा में उड़ गए, 20% वोट। और फिर अपने पास जो बचे थे उसमें से 33 सही, 1/3%, एक बकरी खा गई, खा गई बकरी इस वोट को ही, बकरी आ गई, चुनाव इलेक्शन हो रहे थे तब, वो बकरी खा गई। और अपने पास जो लास्ट में बचे उसका एक कैंडिडेट ने 51% प्राप्त किया, 51% प्राप्त करके, और वो 1620 मतों से जीत गया। ध्यान से समझना, जितने की काउंटिंग हुई थी लास्ट में,
उसमें से 51% प्राप्त किया। जितना भी अपने पास लास्ट में जिनकी काउंटिंग हुई थी उसमें से 51% प्राप्त किया और फिर वो जीत गया। तो यहां से आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो 10% वोट तो डाले ही नहीं गए, फिर 12.5% इनवैलिड हो गए, 20% हवा चल गई, तेज आंधी इसमें उड़ गए, 33 एक बकरी खा गई। अब बताइए जो कैंडिडेट है डाले गए मत जो भी अपने पास यहाँ पर वैलिड जो लास्ट में बचे जिनकी काउंटिंग हुई थी 51% और 1620 मतों से जीत गया। तो हम लोग समझने की कोशिश या समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, तो अपने पास यहां से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में मानेंगे कि लास्ट में जो काउंटिंग हुई थी वो 100 वोट थे, उसमें से एक ने प्राप्त किया 51%, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, तो आप कहोगे सर 49%। मुझे बताइए इसने डिफरेंस दिया हुआ है 1620 का, 1620 जो वैल्यू है वो यहां पर डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस लिखेंगे 1620 और गुना कर देंगे 2 से, तो क्या हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। बताइए इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर इतनी बात हम लोग समझ पाए हैं। यहां से 33 1/3%, 33 एंड 1/3%, तो 33 1/3% जो अपने पास है 33 एंड 1/3% अगर बकरी खा गई तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/3। तो नीचे वाली संख्या मान लेता हूं, 3 वोट यहां पर मानूंगा, एक बकरी खा गई तो बची कितनी 2, तो ये वैल्यू है 2 की और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो क्या एक स्टेप हम लोग यहां से ऊपर चले गए, बताओ ठीक है क्या। अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसने लिखा है कि 20% वोट हवा में उड़ गए, तो इसका 20% का फ्रैक्शन 1/5, इससे ऊपर एक स्टेप 20% जो है उस या तो 100 मान लो, 100 में से 20 घटाओगे तो 80 का मान है, या फ्रैक्शन अगर आप लोगों को याद है तो ये अपने पास मानोगे 5, 5 में से एक गया तो ये वैल्यू कितने की बची 4 की, तो बट्टे में आप लोग कर दोगे 4 और मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो क्या एक स्टेप और ऊपर चले गए क्या। अब तो धीरे धीरे बात आपको समझ में आनी शुरू हुई है क्या कि हम लोग ऊपर की तरफ कैसे जा रहे हैं। यहां से इसके बाद 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, तो या तो 100 मान लो या 12.5% का जो फ्रैक्शन अपने पास होता है वो 1/8 होता है, 1/8, तो ये 8 है, तो ये बचा कितना, तो आप कहोगे सर 7, तो बट्टे में 7 और गुना कर देंगे 8 से, तो क्या एक स्टेप और ऊपर चले गए हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल चले गए हैं सर। इससे पहले कितना परसेंट है, 10% है, इससे पहले 10% अपने पास है, इसका फ्रैक्शन 1/10, तो ऊपर अगर मैं 10 मानूं तो ये होगा 9, तो बट्टे में अपने पास लिखोगे 9 से और गुना कर दोगे 10 से, तो क्या एक स्टेप और ऊपर चले गए क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग एक स्टेप और ऊपर चले गए। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन जाते हैं जब भी वैलिड वोट का प्राप्त करेगा, बताओ ठीक है क्या। ये दो मेन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें बच्चा फिर बाद में कंफ्यूज होता है। और भी अलग अलग टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस तो वो कैसे भी लिख सकता है, लेकिन मेन ये दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनेंगे। एक तो वो जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है और एक जीतने वाला उम्मीदवार टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है। तो वैलिड और टोटल इनके पहले चार पांच क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, फिर और अलग अलग टाइप की जो लैंग्वेज होगी उससे हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए उम्मीद है दो पहला क्वेश्चन मैंने 3 तरीके से आपको बताया, दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने एग्जाम में आपको करना है वैसे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे करोगे आप लोग उनकी हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लो आ चुका है, चलिए आप लोग खुद से इस चीज को सोल्व कीजिए। सभी लोग अपने आप चीजें अब आपको समझ में आनी शुरू होंगी। एक चुनाव में अब आप लोग ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। यहां पर अपने पास लिखा हुआ एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं गए, एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60%। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डाले गए मतों का। अब देखिए पिछली बार आपके सामने क्वेश्चन नहीं था,
यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपके सामने क्वेश्चन नहीं था। अब आप लोग मुझे बताइए, अब जो भी आपको लगे कि सर, क्योंकि पता ही नहीं था बच्चे को कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा था। जिस बच्चे ने क्वेश्चन ध्यान से समझा, उसको सुना, उसको ढंग से वो चीज समझ में आई। जिसने क्वेश्चन ही नहीं सुना, उसने बिना मतलब के क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। अब आप लोग जो भी पूछना है बताइए। 720 मतों से जीत गया। जब भी जीत गया या हार गया, वो हमेशा डिफरेंस होता है, याद रखना। दो उम्मीदवार हैं, 10% वोट नहीं डाले गए। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60%। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब डाले गए मतों का 60% अपने पास है, तो आप लोग पोल्ड को ही आप लोग यहाँ पर डाले गए मत जो है, या कास्टेड या पोल्ड जो भी आप लोग लिखो, उसी को 100 मान लो। तो एक ने प्राप्त किया 60%, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? तो आप कहोगे सर 40%। मुझे बताइए यहां पर कितने परसेंट से जीता है? 20% से। और यहां पर 720 वोटों से। तो क्या 720 जो वैल्यू है वो अपने पास वैल्यू है, 720 जो वैल्यू है वो अपने पास वैल्यू है 20 की, और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो बताइए टोटल वोट आ जाएंगे या पोल्ड आ जाएंगे? पोल्ड आ जाएंगे। लेकिन हमें तो टोटल वोट पूछा है, तो इससे पहले एक स्टेप अपने पास हो चुकी है कि 10% वोट, तो इसका फ्रैक्शन क्या 1/10 ही होगा क्या? तो इसको मानेंगे हम लोग 10, और एक नहीं डाला गया, तो ये वैल्यू कितने की? 9 की। तो बट्टे में आप लोग लिखोगे 9 और गुना कर दोगे 10 से। ये लीजिए 0 से 0, 9 गुना 2 18, 18 से 4 बार, तो आंसर कितना आ गया? 4000। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो मुझसे आप लोग पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, उसको मैं बताता हूं। आप लोग चाहो तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो कि सर टोटल वोट पूछा है तो टोटल को ही 100 मान लो, लेकिन ऐसे करना मत। इससे फिर जैसे ही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें आप लोग फंस जाओगे। तो मैं मना करूंगा कि ऐसे मत करना। करने का तरीका वही है। कोई बच्चा सोचे कि कर सकते हैं क्या सर, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। ये अपने पास 90 का एक का 60% है, तो 90 का 60% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 54। तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? तो 90 का 40%। 90 का 40% क्या 36 ही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। इसने क्या है, 720 से जीता, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और गुना कर दोगे 100 से, तो भी आंसर वही आना है। अगर आपको लगता है सर मैं टोटल को ही 100 नहीं मान सकता क्या? बिल्कुल मान सकते हो। उससे भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है, और साथ ही मैंने ये भी करवा दिया है। लेकिन मैंने ये बताया है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये लाइन ध्यान से पढ़नी है कि टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है, ये प्राप्त कर रहा है। सर 720 को दोनों का डिफरेंस कैसे माना? आप अंशुल अपने भाई से यहां पर 2 साल बड़े हो, या आप अपनी बहन से 2 साल बड़े हो, या 2 साल छोटे हो, तो बताओ 2 साल का क्या है वहां पर? सोचिए आप अपने भाई से या बहन से 2 साल बड़े या 2 साल छोटे हो, किसी ने बोला ये बात? आपकी मम्मी ने कहा कि आप अपनी बहन से 2 साल छोटे हो। अब बताइए मुझे, आप यहाँ पर आप अपनी बहन से या भाई से 2 साल अगर छोटे हो, तो मुझे बताइए कि आपके बीच में 2 साल कैसे डिफरेंस आया? अब ये तो कॉमन सेंस की थोड़ी सी चीजें होती हैं भाई, थोड़ा सोचोगे, उसको रटने की कोशिश नहीं करोगे, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो चीजें आ जाएंगी। चलो करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
In an election between two candidates, 96% of registered voters cast their vote. याद रखना दो टाइप से यहाँ पर लिख सकता है, या तो 4% वोटर्स ने वोट नहीं डाला ये लिख देगा, तो 96% ने डाला यहाँ पर, या सीधा सीधा लिख देगा कि 96% ने वोट वहां पर डाला, जो कि बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। आगे लिखा हुआ है एंड 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है ये। विनिंग कैंडिडेट गोट 57% वोट ऑफ वैलिड वोट। ये लाइन आपको बड़ी ध्यान से समझनी है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का 57% है या वैलिड वोट का है। तो आप कहोगे सर यहां पर वैलिड वोट का 57% है, तो क्या हम लोग वैलिड वोट को ही 100 मान लें क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर वैलिड वोट को आप लोग 100 मान लीजिए। ये लीजिए, वैलिड वोट को अगर 100 मान लिया हमने, तो यहाँ पर एक के जो वोट अपने पास होंगे, विनर के जो वोट होंगे वो तो होंगे 57, और लूजर के वोट कितने होंगे? तो आप कहोगे सर लूजर के वोट होंगे 43। इसने कहा है कि 378 वोट से जीता है, तो 378 डिफरेंस के नीचे हम लोग डिफरेंस लिखेंगे 14, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 100 से, तो बताइए टोटल वहां पर वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटर आ जाएंगे या ओनली और ओनली वैलिड वोट आएंगे? तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ सर वैलिड वोट आएंगे। इससे पहले दो स्टेप अपने पास हुई है, इससे पहले दो स्टेप अपने पास हुई है। इसने कहा 10% वोट तो इनवैलिड हो गए, तो 10% वोट अगर इनवैलिड हो गए तो मुझे एक बात बताइए, 10% का जो फ्रैक्शन अपने पास होता है वो 1/10 होता है। तो मैं यहां पर अगर ये वोट 10 मानो, तो मुझे बताओ एक अगर इनवैलिड हो गया तो क्या 9 बचे क्या? तो ये वैल्यू अपने पास 9 की, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10 से, तो क्या एक स्टेप हम लोग ऊपर चले गए? बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग ध्यान से समझना, 96% वोट ने ही मतदान वहां पर किया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या 96 की है क्या? और मल्टी, क्योंकि 96% वोट ने ही वोट किया था 96% ने, तो बट्टे में 96 और इंटू 100। जो बच्चा रटता है उसको लगेगा सर अब की बार वो तो नहीं किया आपने कि 96% का फ्रैक्शन, 96% का फ्रैक्शन 24/25, तो इस टाइप से क्यों नहीं किया? जिसको आदत ही रटने की कि 25 और एक, तो ये बट्टे में एक गुना अपने पास 25 होना चाहिए। अरे भाई इसने कहा है कि 96% वोट डाले नहीं गए, ये नहीं कहा। इसने कहा है कि 96% वोट ने वोट का प्रयोग किया, वहां पर कास्टेड या पोल्ड वोट अपने पास आ गए। वो तो तब करते जब ये बोलता कि 4% वोट ने वोट नहीं डाला। तो सर यहां फ्रैक्शन नहीं बिल्कुल लगा सकते हो, यहां पर 25, ये 25 मानो, और ये यहां पर 24 ने वोट डाला है, तो 24 ने, ये वैल्यू क्या 24 की है क्या? अगर वो बोलता 24 ने वोट नहीं डाला, तब तो अपने पास यहां पर एक लिखेंगे, तो बट्टे में एक गुना अपने पास यहां पर 25। लेकिन इसने तो कहा है कि 24 ने वोट डाला है, अब की बार नहीं डालने वाले नहीं है, 24 वोट डालने वाले हैं, तो बट्टे में आप लोग 24 और गुना कर दोगे 25 से, तो भी घबराना मत, आंसर वही आना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे 9 से इसको काट दीजिए, अगर कटे तो 9 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे 9 गुना 4 36, और 9 गुना 2 18। 14 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। और 3 से कितनी बार कट रहा है? 8 बार। 1008 से क्या 125 बार कट जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो 3125 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सेम एक और क्वेश्चन मैंने इस टाइप से समझा दिया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। तो सेम ही क्वेश्चंस मैं करवाते जाऊंगा, उसी क्वेश्चन को बार बार करने के बजाय सेम ही क्वेश्चन की मैं संख्याएं चेंज करके करवाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करो। मैं संख्याएं चेंज कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो। कभी ना कभी तो आपके समझ में आना शुरू होगा ही होगा। कोशिश कीजिए। फिर कोशिश करता हूं।
यहाँ पर ये लाइन बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि लैंग्वेज ही अगर नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का 64% प्राप्त किया, और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन अपने पास इसी टाइप से आता है। विनिंग कैंडिडेट गोट 64% वोट ऑफ वैलिड वोट। तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास आए तो टोटल आप लोग मान लीजिए वैलिड वोट को ही आप लोग 100 मान लो। जब भी जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का प्राप्त करे तो वैलिड वोट को ही आप लोग 100 मान लीजिए। एक कैंडिडेट जो विनर कैंडिडेट है वो प्राप्त कर रहा है 64%, तो लूजर कैंडिडेट के जो मार्क्स वोट जो होंगे वो क्या 36% ही होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे सर। इसने कहा था 3136 मतों से जीत गया, 3136। मुझे बताइए क्या अपने पास ये जो है डिफरेंस के नीचे आप लोग डिफरेंस लिखोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या 28 का ही है क्या? और जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो क्या अपने पास टोटल वोट नहीं आएंगे, वैलिड वोट आएंगे, याद रखना। इससे पहले दो स्टेप अपने पास हो चुके हैं। 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो 20% का फ्रैक्शन मुझे बताइए सभी लोग मिलकर। 20% का फ्रैक्शन है 1/5, तो ये अपने पास 5 है, तो ये अपने पास एक बचा। तो मुझे बताइए बचा कितना? 4। तो बट्टे में अपने पास 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ये लीजिए एक स्टेप हम लोग ऊपर चले गए हैं। 30% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 30% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 3/10 ही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो ये 10 है। और 3 ने प्रयोग नहीं, अगर 3 ने प्रयोग किया, ध्यान से समझना, अगर 3 ने प्रयोग किया तो ये वैल्यू होती 3 की, और ये वैल्यू कितने की? 3 ने प्रयोग नहीं किया 10 में से, तो ये वैल्यू कितने की है? 7 की। तो बट्टे में आप लोग अपॉन में लिख दोगे 7, और इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर इंटू कर देंगे हम लोग 10 से। ये लीजिए इस चीज को सोल्व करेंगे, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या 7 से इसको काट दें क्या? 7 से अपने पास काट दीजिए। 7 गुना 4 अपने पास 28 है, बचेगा कितना? 3। 7 गुना 4 अपने पास 28 है, 7 8 अपने पास 56 है। 4 से कट गया है अपने पास 1 1 और 2 टाइम। ये लीजिए यहाँ पर 28 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो क्या अपने पास 5 गुना 4 20, तो क्या आंसर 20,000? ये अपने पास आंसर है। अब तो बताओ प्रत्येक बच्चा क्या समझ पाया है क्या? बताओ भाई सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। यहां पर ये लीजिए, बिल्कुल जा सकते हो अनुज। उल्टा सीधा भी आप लोग 30 और 20 इसको लिख सकते हो, पहले 30 और फिर 20, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग उल्टा ही चलना तो ज्यादा ठीक रहेगा। पहले 20 और फिर 30, क्योंकि यहां से हमने क्वेश्चन को शुरुआत किया है, तो उल्टा चलना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कर लीजिए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई भी बच्चा कम समझ पाया है तो फिर से कर लो भाई। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि शेष का 10% इनवैलिड हो गए। वेद मतों का विनिंग कैंडिडेट गोट 54% वोट ऑफ वैलिड वोट। ये लाइन बड़ी ध्यान से आप लोगों को समझनी है। तो मुझे बताइए कि आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? आप लोग वैलिड को ही 100 मान लो, वैलिड को ही आप लोग 100 मान लीजिए। तो यहां पर एक कैंडिडेट के जो वोट हैं अपने पास विनर के, वो तो है 54%, तो लूजर के वोट कितने होंगे? तो वो होंगे अपने पास 46%। यहाँ पर डिफरेंस है 8 का, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है, और इसने कहा है कि 1620 वोट से जीत गया। तो 1620 बट्टे में अपने पास 8 और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये वैलिड वोट ही अपने पास आए हैं, जबकि हमें तो टोटल वोट पूछा है। तो इससे पहले दो स्टेप हुई हैं। 10% का फ्रैक्शन बताइए कितना है? तो आप कहोगे सर 1/10 अपने पास है, तो ये अपने पास 10 है, और ये कितना है अपने पास 9। तो बट्टे में अपने पास 9 है और गुना कर दो 10 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए
यहां से अपने पास 10% और है इससे पहले, तो 10% अपने पास यहाँ पर 1/10, तो ये 10 है, तो यहाँ पर कितना होगा 9, तो बट्टे में अपने पास 9 होगा और गुना कर देंगे फिर से हम लोग 10 से। 9 गुना 9 81 से कितनी बार कट गया 20 बार, और 4 से 2 बार, और 4 से 5 बार, और 2 से अपने पास 50 बार। तो क्या 5 गुना 5 25 के बाद 3 जीरो, सभी बच्चों का आंसर 25,000 ये अपने पास आंसर था। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। तो कभी कभार क्वेश्चन वो ज्यादा आसान और दे देता है और कुछ बच्चे उसमें फंस जाते हैं। विजेता उम्मीदवार वेद मतों का 55%, विनर कैंडिडेट वैलिड वोट का 55%। तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? अब अपने पास वैलिड वोट का 55%, तो वैलिड वोट को ही आप लोग 100 मान लीजिए। ये उसने ज्यादा आसान और बनाया, लेकिन कुछ बच्चे उसमें फंस जाते हैं क्योंकि अब की बार रियल वैल्यू दे दी, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ। तो दूसरा 45% है। इसने कहा 2000 मतों से जीत गया, तो 2000 बट्टे में अपने पास यहाँ पर डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 10 ये रहा, दोनों के बीच में डिफरेंस 10 है, और गुना कर दो 100 से। तो आप लोग मुझे बताइए क्या अपने पास वैलिड वोट 20,000 आ जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर वैलिड वोट अपने पास 20,000 आ जाएंगे, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर वाली जो लाइन अपने पास है 2500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास वोट आ गए 20,000, और इससे पहले 2500 मतों को अगर अवैध घोषित कर दिया गया, रियल वैल्यू दी हुई है, तो क्या 20,000 में से 2500 अगर जोड़ोगे तो क्या 22,500 वोट ही अपने पास यहाँ पर पोल्ड वोट आ जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर पोल्ड वोट अपने पास आ जाएंगे। वैलिड वोट अपने पास 20,000 बचे हैं और इसमें 2500 वोट इनवैलिड और हुए थे। तो मुझे बताइए दोनों को जोड़ते ही 20,000 वैलिड, ये इनवैलिड, दोनों को जोड़ते ही क्या डाले गए मतों की वैल्यू 22,500 आ जाएगी? बोलो इसको तो आप लोग खुद से समझ पा रहे हो क्या? ये छोटी छोटी चीजें अब आपका दिमाग खुद समझना शुरू कर देना चाहिए। इससे पहले वाली जो वैल्यू दी हुई है वो 10% जो अपने पास है, वो अपने पास यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, तो 1/10, तो ये अपने पास होगा 10, तो ये कितना होगा 9। तो बताइए 22,500 जो वैल्यू है वो कितने की है 9 की, और गुना किससे कर दोगे 10 से, तो 9 से कितनी बार कट गया 25 बार, तो आंसर कितना हो गया 25,000, 25,000 ये अपने पास आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर आ गया है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। वापिस देख लेना अंशुल भाई, इसको रिकॉर्डेड मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक टाइप के 6 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, 2 3 4 एक नंबर, फिर 3 4 5 6 और 7, 5 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो वापिस से देख लेना, कोई चीज कम समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार वापिस से भी आप लोग देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में जितनी भी बार।
तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब कुछ बच्चों ने तो क्या कर लिया है यहाँ पर 60% वोट, तो उन्होंने तो रटा रटा ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है कि वैलिड वोट अपने पास ये लो 100 है, एक के 60 होंगे, दूसरे के 40 होंगे, तो 900/20 गुना कर दो अपने पास 100 से, तो ये आ गया सर यहाँ पर 4500। 300 वोट को अवैध हुआ था तो 300 जोड़ दिया सर, तो ये आ गया 4800। ये लीजिए 10% डाले नहीं गए थे तो ये वैल्यू 9 की, और गुना कर दिया 10 से, तो ये तो सर पॉइंट्स में आ रहा है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे इसको, तो यहां पर अपने पास क्या होगा कि ये जो अपने पास है ये इसने बताइए वैलिड वोट का है या टोटल वोट का है, तो आप कहोगे सर टोटल का 60% है। यही तो लाइन आप लोगों को ध्यान से समझनी है। बताइए कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है या टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है? यही लाइन आप लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है। तो अब की बार ये मतदाता सूची के 60%, जब भी ये परसेंटेज में नहीं दे, कुछ वोट अगर रियल वैल्यू हम लोगों को दे दी और मतदाता वैलिड वोट का नहीं वैलिड का प्राप्त करता, तब तो हम लोग वैलिड वोट को मान लेते। यहां पर आप लोग ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये वाला तरीका गलत क्यों हो जाएगा, क्या समझ पा रहे हो क्या? मुझे तो ये भी साथ बताना पड़ता है क्योंकि हर टाइप का बच्चा अपने पास है। तो याद रखिए, ध्यान रखिए, तब करते हैं जब वैलिड वोट का वो अपने पास लिखे, याद रखना। तो दूसरा तरीका अपने पास यहां, दूसरा तरीका क्या है, इसी क्वेश्चन का तरीका क्या हो सकता है? तो अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन समझा रहा हूं। जब वो मतदाता सूची के मतलब टोटल वोट का 60% प्राप्त करे, तो यहां पर क्या करोगे आप लोग, टोटल वोट को आप लोग एक्स मान लोगे। टोटल जो वोट हैं वो अपने पास एक्स हैं, बिल्कुल ठीक है। 10% ने वोट नहीं डाला, तो मुझे बताइए पोल्ड वोट कितने बचे? मैं बार बार एक ही लाइन, अगर आप लोग मेरी बात सुनते हो तो एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो ये है कि आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से आपको समझना है कि टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है या वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है। दो क्वेश्चन इस टाइप की लैंग्वेज आती हैं, उसके अलावा तो कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम लोग करते चलेंगे, लेकिन ये मेन जो है वो दो को आप ध्यान रखना ताकि कंफ्यूज आप लोग नहीं हो। तो यहां से इसके बाद अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है, 300 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। तो मुझे एक बात बताइए, वैलिड वोट कितने बचे? तो आप कहोगे सर वैलिड वोट जो बचे वो 90x/100 में से 300 आप माइनस कर दीजिए, ये लीजिए। तो ये बचे अपने पास, इन एन इलेक्शन टू पार्टिसिपेटेड 10% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 300 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यहां पर तक मैं पढ़ चुका हूं। विनर कैंडिडेट गेट 60% वोट ऑफ वोटिंग लिस्ट, यानी कि टोटल का वोटिंग लिस्ट में बताइए कि अपने पास ये वोट है या अपने पास एक्स वोट है। तो आप कहोगे सर एक्स वोट हैं, तो विनर कैंडिडेट के वोट बताइए यहां से कितने होंगे? तो आप कहोगे सर विनर कैंडिडेट ने इसने लिखा है वैलिड का 60% नहीं है, वो जो वोटर लिस्ट में नाम थे उसका 60% है, तो इसने प्राप्त किया 60%। ये लीजिए, जैसे जैसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड 10% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, डिड नॉट या वोटर्स डिड नॉट वोट, ठीक है, डिड नॉट कास्ट या डिड नॉट वोट, तो ये अपने पास टोटल वोट एक्स हैं, उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला, तो कास्टेड या पोल्ड दोनों में से जो भी लिख सकते हो वो 90%। तो बताइए यहां से 300 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, तो जिनकी जो पोल्ड वोट हुए थे उसमें से 300 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। बताइए ये बचा क्या, ठीक है क्या? फिर इसने लिखा है कि वोटर लिस्ट के, एक तो लिखता है वैलिड वोट के, एक लिख दिया वोटर लिस्ट के। विनियन कैंडिडेट गॉट 60% वोट ऑफ वोटिंग लिस्ट, तो वोटिंग लिस्ट में तो एक्स नाम था, उसका 60%। तो मुझे बताइए दूसरा लूजर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे? तो जितने भी वोट की काउंटिंग थी, काउंटिंग इतने की हुई थी, वैलिड ये थे अपने पास, इसमें से विनर के वोट माइनस कर दो, 90x/100 -300 में से ये जो अपने पास है -300 में से जो अपने पास जिनकी काउंटिंग हुई थी उसमें से माइनस कर दीजिए आप लोग किसके वोट, अपने पास विनर के वोट, तो ये लूजर के वोट बच जाएंगे। ये लीजिए, ये जो वोट हैं वो लूजर के वोट हैं, और इसने हम लोगों से को कहा ही विन बाय 900 वोट्स।
जीतने वाला उम्मीदवार 900 वोट से जीत गया। जब भी ये लैंग्वेज अगर आप लोग देखते हो तो क्या 900 दोनों के बीच में डिफरेंस ही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, विनर के वोट हैं 60x/100, ये लीजिए, ये तो है विनर के वोट, माइनस लूजर के जो वोट अपने पास होंगे 90x/100 -300 -60x/100 बराबर अपने पास कितने वोट हो गए हैं? तो आप कहोगे सर 300 वोट हो गए हैं। ये लीजिए, नहीं 300 नहीं 900, ये अपने पास कितने वोट हो गए हैं? तो आप कहोगे सर 900 वोट्स हो गए। ये लीजिए, तो ये अंदर अगर आप लोग विनर के वोट में से लूजर के वोट अगर माइनस करोगे तो बराबर में डिफरेंस आता है। बताओ ठीक है क्या? विनर के वोट में से लूजर के वोट माइनस करोगे तो बराबर में डिफरेंस, तो 60x/100 माइनस करोगे 90x/100, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 300 प्लस का 60x/ अपने पास 100 बराबर कितना हुआ? 900। बताइए ठीक है क्या? 60 और 60 120 में से ये 90 माइनस करोगे तो इधर बचा 30x/100, और ये 300 उधर जाके माइनस होगा तो बचा कितना? 600। तो x का मान कितना आ गया है? 30 से कट गया 2 बार 20 बार, तो क्या आंसर 2000 ही आ गया है क्या? सोल्व कर लेना, कैलकुलेट आपको करना है। 30 से कट गया 20 बार और आंसर अपने पास ये आ गया है 2000। ये अपने पास आंसर है। बताइए ठीक है क्या? तो रिपीट लूजर वोट। नितिन सिंह, हमने क्या किया, ये जो वोट है 90x/100 -300 में से जिनकी काउंटिंग हुई थी, कितने वोट हमने काउंट किए, उसमें से अगर विनर के आप लोग माइनस कर देते हो, विनर के वोट ये रहे, विनर के अगर माइनस कर देते हो तो क्या लूजर के वोट बचेंगे? बोलो ठीक है क्या? सर इसमें से एक्स का 40% क्यों नहीं निकाल सकते? फिर बाकी कहाँ जाएंगे? टोटल वोट तो आपने एक्स मान लिया है, एक को एक्स का 60% अगर दे दिया, जो कि लिखा हुआ है देना ही पड़ेगा, तो दूसरे लूजर के वोट मुझे बताइए, एक्स का 40% अगर आपने लिख दिया तो टोटल एक्स तो हो ही गए, फिर वो इनवैलिड वोट और नहीं डाले गए वोट कहाँ से होंगे? क्योंकि अब की बार एक्स जो है ना, आपने वैलिड नहीं माना, अब की बार टोटल माना है एक्स का मान। तो एक्स टोटल का एक ने प्राप्त किया 60 और एक ने प्राप्त कर लिया 40, तो टोटल एक्स हो ही गया, तो फिर बाकी वोट जाएंगे कहां पर? अभिषेक, आप 4-5 बार कमेंट मत किया करो भाई, एक ही एक कमेंट, नहीं तो आप लास्ट बार कमेंट कर पाओगे मेरे दोस्त। एक बार ही किया करो। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड, देखो आपने 10 बार कमेंट कर दिया है। अगर 300 को परसेंटेज में दे देता तो इजी होता। बिल्कुल मुकुल, आप सही सोच रहे हो। 300 को अगर परसेंटेज में दे देता तो ये अपने पास क्वेश्चन आसान होता। दूसरा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, 900 में से पहले ही आप लोग ये जो 300, क्योंकि और कोई हमें परेशान नहीं कर रहा, ये 300 हमें ज्यादा ही परेशान कर रहा है 300, तो 300 माइनस करके अपने दिमाग को ये बता दो कि 600 वोट से वो जीता है। आप अपने दिमाग को ये बता दीजिए कि ये 600 वोट से अपने पास जीता है, सिर्फ और सिर्फ ये बता दो, और फिर क्वेश्चन वैसे ही करते चलो जैसे आज तक आप लोग करते आए हो। टोटल वोट अपने पास कितने हैं? 100। विनर ने प्राप्त किए कितना? अपने 10% तो डाले ही नहीं गए, 10% नहीं डालेंगे तो बचे कितने? 90। तो अपने पास यहाँ पर 10% 10 होता है 90। अब बताइए, विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो प्राप्त किया 60%। तो बताओ 60%, 90 का आपका दिमाग क्या बोलता है, 90 का 60% निकालोगे या 100 का 60% करके 60 लिखोगे? क्या कहता है आपका दिमाग, मुझे बताना आप लोग। आपका दिमाग क्या कहता है कि आप लोगों ने 90 का 60% करना है या 100 का 60% करना है? ये बात बताइए। तो याद रखना, यहां पर जो क्वेश्चन में आपके दिमाग क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लिखा हुआ है कि मतदाता सूची का, वोटर लिस्ट का 60%, तो वोटर लिस्ट में तो 100 नाम थे, तो 100 का 60% होगा। ये याद रखिए आप लोग। तो 90 में से 60 इसके हैं, तो इसके कितने बचे? 30। इसने 600 वोट से जीत रहा था। 600 बट्टे में अपने पास डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 30 और गुना कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, 30 से कट गया 20 बार, तो आंसर कितना आ गया? 2000। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, आपकी बात समझ में आई, लेकिन ये घटा क्यों रहे हैं 300, ये बात नहीं समझ में आई। ये जो अपने पास है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। बाकी हम लोग इसको याद कर लेंगे और चीज ये कि ऐसे कर लेंगे, ये बात तो ठीक है सर।
क्यों हम लोग घटा रहे हैं ये बात नहीं समझ में आई। तो यहां से अपने पास मैं क्या बता रहा हूं, मान लीजिए टोटल वोट 100 है, टोटल वोट 100% अपने पास है, 10% नहीं डालेंगे तो बचा कितना 90%। विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किया है 60%, तो लूजर कैंडिडेट कितना प्राप्त करेगा, तो आप कहोगे सर लूजर कैंडिडेट प्राप्त करेगा 30%। तो मुझे बताइए यहां पर ध्यान से अच्छे से समझना, ये जो अपने पास है 60% और ये 30%, तो अपने पास 10% एरिया, टोटल 100 हो गए, तो 300 वोट कहां गए फिर। इसका मतलब जो क्वेश्चन में लिख दिया है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसका 60% ये क्वेश्चन में लिख दिया है, 10% भी क्वेश्चन में लिख दिया है, हमने अपनी तरफ से 30% लिखा है। इसका मतलब लूजर के वोट 30% नहीं है, 30% से 300 कम है, याद रखना। तो अब अपने पास विनर के वोट 60% ये रहा, लूजर के वोट 30% से 300 कम ये रहा, और इनका दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 900 का। ये लीजिए यहां पर, तो 60% माइनस अपने पास 30%, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 300, बराबर 900 होगा। तो इधर अपने पास बचा 30% और उधर कितना बचा 900 का अपने पास माइनस 300, तो 30% की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, तो आप कहोगे 600। तो 100% की वैल्यू क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात तो सर थोड़ी सी कम समझ में आई है, आपने समझा दिया तो हम लोग मान लेते हैं कि समझ में आ गया, लेकिन थोड़ी सी कम समझ में आई है। हटाओ, जो चीज कम समझ में आए उसको हटाइए आप, बिना मतलब क्यों परेशान होना। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग ये चीज तो समझ पाए हो क्या सभी लोग, कि टोटल वोट एक्स माना, 10% नहीं डालेंगे ये रहा, इसमें से 300 इनवैलिड हो गए। जो वैलिड या काउंटिंग हुई वो इतने वोट थे, और विनर कैंडिडेट ने टोटल वोट का 60%, टोटल का 60%, तो ये 60% हमने लिख दिया। जिनकी काउंटिंग हुई थी उसमें से विनर के माइनस कर दिए तो लूजर के बचे, ये विनर के वोट हैं ये लूजर के वोट हैं, दोनों का डिफरेंस 900 क्वेश्चन में गिवन है, सोल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। पहला तरीका मैंने आप लोगों को कहा, ये जो क्वेश्चन है वो दो टाइप से बनता है, एक तो वो वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है और एक वो टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। एक तो वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है, एक टोटल का। अंशिका का क्वेश्चन है सर एक बार आप फिर से बता दो 900 माइनस 300 कैसे लिखा। उस तरीके को ही छोड़िए अंशिका, मैं सही कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं ताकि एग्जाम में कोई भी चीज रटनी नहीं पड़े। वो तो मैं कॉन्सेप्ट बताते चलता हूं ताकि किसी बच्चे का कुछ रटा हुआ है तो वो कॉन्सेप्ट उसके वापस रिवाइज हो जाए, तो फिर वो ठीक रहता है, उसको याद रहता, वापस रिवीजन हो जाता है। बाकी सही तरीका अपने पास ये होगा, अपने पास जो है 10% वोट तो नहीं डालेंगे, बिल्कुल ठीक है, 10% वोट नहीं डालेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 300 वोट इनवैलिड हो गए, बिल्कुल ठीक है। विनर कैंडिडेट के जो वोट हैं वो अपने पास हैं 60%, और वो 900 मतों से अगर जीत गया तो लूजर कैंडिडेट के वोट क्या 60% माइनस 900 होगा क्या, ये बात बताना। ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, कि विनर कैंडिडेट के वोट जो वो 60% क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ध्यान से समझना सभी लोग, मैं अनुज फिर से समझाता हूं, उस तरीके को ही छोड़िए, 10% उसको छोड़िए। आप मुझे एक बात बताओ ताकि कॉन्सेप्ट बने आपके दिमाग में, 60% विनर के वोट हैं, लूजर 900 मतों 900 वोट से जीत रहा है वो, तो अगर मैं 900 घटा दूं तो क्या लूजर के वोट आ जाएंगे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर लूजर के वोट आ जाएंगे। और यहां पर 300 वोट इनवैलिड हो गए थे, 10% वोट डाले नहीं गए थे, इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं, जो इनवैलिड में वो नहीं डाले गए वो, मैं अगर विनर के जोड़ दूं और मैं लूजर के अगर जोड़ दूं, तो क्या टोटल मुझे बताइए 100% के बराबर होना चाहिए चारों चीजें। जो इनवैलिड हो जाए वो, जो नहीं डाले गए वो, जो विनर के वोट और लूजर के वोट, ये चारों मिलकर क्या 100% नहीं होना चाहिए क्या, बताओ मुझे, ताकि कुछ रटना नहीं पड़े आपको। तो यहां से अपने पास इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो 10, 60 और 60, ये कितना हो गया मुझे बताइए, चलिए मैं सोल्व कर लेता हूं। 10% प्लस 300 प्लस 60% प्लस अपने पास यहाँ पर 60% माइनस अपने पास 900 बराबर अपने पास 100%।
तो मुझे बताइए 60 और 60 120 और 10 130, 130 में से 100 अगर घटा दोगे तो क्या 30% की वैल्यू क्या 600 आ गई है? क्या एक तरफ ले जाएंगे, 900 माइनस 300 600, 600 आगे जाएगा। तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके में कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा और एक कॉन्सेप्ट भी आपका बन जाएगा कि हाँ अपने पास ये बन गया है। अब आप लोग मुझे बताइए, अब की बार तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है तो घटाएंगे ही हम लोग। चलिए अगला आप लोग सोल्व करने की, सेम सीपीओ 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। नहीं, इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 80 वोट्स वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया या इनवैलिड हो गया, बात एक ही होती है। द विनर सिक्योर्ड 45% वोट ऑफ ऑल द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। ये लाइन बड़ी ध्यान से समझनी है आपको। मुझे बताइए, क्या अपने पास उसने वोटर लिस्ट का या अपने पास वैलिड का नहीं है, वोटर लिस्ट का। एंड ही गोट 280 वोट्स मोर देन हिज राइवल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। या तो कहेगा इलेक्टेड बाय 280 वोट्स या 280 वोट अधिक प्राप्त किए, इसने साफ साफ लिख दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, 20% वोट तो डाले नहीं गए, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। 80 वोट ने ब्लैंक छोड़ दिया, 80 वोटर्स ने। एक ने विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किया 45% ऑफ वोटर लिस्ट, और दूसरे ने अगर 280 से जीत गया या अपने पास अधिक प्राप्त किए, तो अधिक या कम हमेशा डिफरेंस होता है। तो इसने अगर 280 से अधिक प्राप्त किए हैं तो क्या 280 का अपने पास 280 माइनस होगा क्या, ताकि लूजर के वोट आ जाएं। और इन सभी को जो नहीं डाले गए, जो ब्लैंक रहे, जो विनर के हैं और जो लूजर के हैं, टोटल वोट कितने परसेंट होने चाहिए? तो आप कहोगे सर ये तो 100% अपने पास होने चाहिए। तो इन सभी को 45, 45 और 20, 90 और 10, 100 इधर आके माइनस होगा तो 10% की वैल्यू, और ये अपने पास माइनस का 280 200 बचेगा। तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इस चीज को तो आप लोग प्रत्येक बच्चा लिख पाया होगा। अंशुल को फिर मैं अंशुल, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप उसको समझना ही नहीं चाहते भाई। मैं ये कह रहा हूं कि आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है और उसकी एज 22 साल है, तो बताओ आपकी एज कितनी होगी भाई? हर बार आपको वो मेन एग्जाम्पल वही देना पड़ता है। आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है और उसकी एज 22 साल है, तो बताओ आपकी एज क्या होगी अंशुल भाई? आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है और उसकी एज आपके पास 22 साल है, तो आपको खुद की एज निकालनी है। पूरा दिमाग लगा दो, ठंडे पानी से मुंह धो और बताओ आपकी एज क्या होगी। तो आप कहोगे सर 20, आपने लिखा, तो अब मुझे बताओ 20 कैसे आया? तो आप कहोगे कि सर अपने पास यहाँ पर 20 कैसे आया, क्या समझ पाया क्या कि घटाया है? तो जब भी कम या अधिक, 2-3 बार मैं बता चुका हूं, चार पिछली बार भी आपको बताया, फिर मैंने बता दिया, फिर यही करना शुरू कर दोगे, वही सेम कमेंट। तो फिर बताओ मैं कितनी बार, एक लिमिट तो होती है ना बताने की भी, याद रखना पड़ेगा। सर लूजर से क्यों, लूजर से नहीं घटा रहे। विनर ने 45%, विनर के जो वोट हैं वो मुझे बताइए, मान लीजिए 1280 वोट हैं विनर के, और उसने लूजर से 280 अधिक प्राप्त किए हैं, तो बताओ लूजर के वोट कितने होंगे, सोचो आप। तो यहां पर आप कहोगे सर 1280 में से इसके वोट 280 घटा दो, यही तो करोगे ना। तो उसने वहां पर परसेंटेज दिया, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, 45%। तो लूजर के वोट फिर 45% में से 280 मैंने सब्ट्रैक्ट किए हैं, ये लीजिए।
तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से करना। एक क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है 10 नंबर, एक बार आप लोग फिर से करने की कोशिश करना। बाकी मैं आपको कल पढ़ाता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बचे हुए क्वेश्चन जरूर सोल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको कल बताता हूँ।